अच्छा नहीं समझा जाता। मेरे भाइयों, बच्चियों को कभी बुरा मत कहो। ये कुफार की इलामत थी। जब उनके घर बच्ची पैदा हो जाती तो उनके चेहरे मुरझा जाया करते थे। और आज हमारे माशरे में भी ये है, बच्चियों पे लोग गौर नहीं करते। जब उनके घरों में पता चलता है बेटी हुई है, खुशखबरी सुनाना, लोगों को बताना गवारा नहीं करते। और मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने ये रस्म ख़त्म की है, आपने ये तरीका ख़त्म की है। ये इस्लाम ही है कि जिसने बच्ची को, उस औरत को माँ का मकाम दिया। ये इस्लाम ही है जिसने औरत को बेटी का मकाम दिया। ये इस्लाम ही है जिसने औरत को बहन का लक़ब दिया, मकाम दिया। ये इस्लाम ही है जिसने औरत को अच्छा लक़ाब से पुकारा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बच्चियों को बुरा मत कहो, मैं फातिमा का बाप हूँ, मैं फातिमा का बाप हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्होंने बच्चियों की अच्छी परवरिश की वो जहन्नम में इनके लिए आड़ बन जाएंगी। और एक हदीस में आपने फरमाया, जिसने बच्चियों की अच्छी तरबियत की, उनको लिखाया, उनको पढ़ाया, उनको दीन सिखाया, क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ ऐसे खड़े होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, बच्चियों की तरबियत करें, इनको हकीर मत जाने। और याद रखिए, अल्लाह के रसूल की हदीस है, अला कुल्लुकुम राइन, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। याद रखना, तुम में से हर एक मसूल है, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, नेकेबान है। बादशाह को उसकी रियाया के मुतालिक पूछा जाएगा, और वालिदैन को, बाप को उसके घर के बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। बीवी को पूछा जाएगा, तुमने बच्चों की तरबियत कैसे की, इनको दीन सिखाया कि नहीं सिखाया, इनको कुरान सिखाया कि नहीं सिखाया। तुम्हें अल्लाह के हाथ जवाब देना पड़ेगा। अफसोस की बात है, हमने अपनी औलादों को दीन नहीं सिखाया। ये इस मुल्क का हाल है, ये इस कौम का हाल है कि हम अपनी औलादों को, आज अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बच्चा 7 साल का हो जाए उसको नमाज सिखाओ, जब 10 साल का हो जाए नमाज पढ़ाओ, नहीं पढ़ता तो उसको मारो। हमारे बच्चे 24-24 साल के हो जाते हैं, अल्लाह की कसम उनको सूरतुल फातिहा पढ़नी नहीं आती, उनको सूरतुल फातिहा पढ़नी नहीं आती। आपने फरमाया, अपने घर वालों को दीन सिखाओ। और ये देखो कि बच्चा किसके साथ दोस्ती में है, उनकी तरबियत करो। कभी सोचा है, कभी देखा है बच्चों के बारे में, कभी कुरान की तालीम के बारे में सोचा है कि मैं अपने बच्चे को हाफ़िज़े कुरान बनाऊं, इसके सीने में कुरान रखाऊं, कुरान की मोहब्बत रखूं, रसूल की मोहब्बत रखूं। हमारे बच्चे, ये हमारा मेयार है। हमारे माशरा बिगड़े कैसे ना, हमारे माशरे में इस्लाह कैसे हो। बच्चा पैदा होता है तो घुंघरू की आवाज़ यहाँ सुनता है, गानों बजानों की आवाज़ आती है उसको। ये तो इस मुल्क का हाल है, ये तो इस माशरे का हाल है। ये हाल है इस माशरे का कि गाना बजाना बच्चे को तरबियत की जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये कौम किस तरह कामयाब होगी, ये कौम अल्लाह के नज़दीक किस तरह जाएगी, जिन्होंने अपनी औलादों की तरबियत नहीं की, जिन्होंने दीन से दूर हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया, अपनी औलादों को नमाज सिखाओ, दीन सिखाओ।